यहाँ प्लास्टिक वहाँ प्लास्टिक, जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में बढ़ रहे प्लास्टिक की समस्या के बारे में। दोस्तों, प्लास्टिक भारत के लिए आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आपकी हमारी जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि प्लास्टिक कैसे हमारे देश को पॉल्यूट कर रहा है, प्लास्टिक की समस्या भारत में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लास्टिक कैसे हमारे नेचर को, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है और इस गार्बेज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ में अंत में ये भी देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन का आखिर कितना असर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्लास्टिक की समस्या आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और इसे अगर जल्द नहीं सॉल्व किया गया तो हम लोगों को भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। तो दोस्तों, प्लास्टिक हम इंसानों के लिए एक यूज़फुल सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में प्लास्टिक से बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है। दोस्तों, प्लास्टिक के वजह से ग्लोबली इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। दोस्तों, हर साल समुद्र में मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक मिलता है। इसके अलावा नदियों में भी और तालाबों में भी प्लास्टिक मिलता है। इससे पानी के अंदर के मरीन लाइफ को खतरा हो रहा है और साथ में जो पीने लायक पानी है वो भी खराब हो रहा है। नेक्स्ट है माइक्रो प्लास्टिक्स की समस्या। दोस्तों, आजकल प्लास्टिक हमारे आसपास फैल चुका है, हर जगह पे हम इसका उपयोग करते हैं। इसके वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स के छोटे छोटे पीसेस हमारे फूड के अंदर एंटर करते हैं और फूड से होते हुए हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दोस्तों, माइक्रो प्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हम इंसानों के लंग्स, लीवर, स्प्लीन्स, किडनी, प्लेसेंटा ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर पाए गए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक हम इंसानों के अंदर पहुंच चुका है और इससे भयानक बीमारियां होने का खतरा है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल्स की। दोस्तों, प्लास्टिक में पीबी, पीसीबीएस, डीडीटीएस जैसे केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं जो हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं, जैसे इंडोक्राइन डिसरप्शन, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी हेल्थ और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम की। दोस्तों, प्लास्टिक के पॉल्यूशन के वजह से इकोसिस्टम में हैबिटाट्स और नेचुरल प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसके वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। अगली समस्या है सी वेयर्स की। कंट्रीज़ के अंदर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से प्लास्टिक की वजह से नालियाँ जाम हो जाती हैं, जिससे मच्छरों के लिए एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है। तो प्लास्टिक की वजह से नालियाँ जाम हो जाती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक नदियों में जाता है, ओशंस में जाता है, पॉन्ड में जाता है, सॉइल में मिक्स होता है, साथ ही इसको जलाया भी जाता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सॉइल में जब मिक्स होता है तो इससे खतरनाक केमिकल्स पीसीबी, डीडीटी जैसे खतरनाक केमिकल्स ग्राउंड वाटर को क्या कंटामिनेट करते हैं, यानी जहरीला बनाते हैं। दोस्तों, आइए अब भारत में प्लास्टिक के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत के लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, गरीबी है और मैनेजमेंट पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए भारत का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे आपको प्लास्टिक ना देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्वच्छ भारत के नाम पर जो सफाई की जाती है वो केवल दिखाने के लिए की जाती है। असल में जो प्लास्टिक शहरों से इकट्ठा किया जाता है उसे या तो सड़कों के किनारे गिरा दिया जाता है या फिर उसे नदियों में डंप कर दिया जाता है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो उसे जला दिया जाता है, यानी उसमें आग लगा दी जाती है। दोस्तों, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में लिमिटेड वेस्ट मैनेजमेंट है, वैसे भी प्लास्टिक पर कोई इतना ध्यान नहीं देता और साथ ही पब्लिक प्लेसेस में, सिटीज़ में डस्टबिन तो है ही नहीं, इसलिए लोग अपना कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। दोस्तों, भारत में एक अगली समस्या प्लास्टिक की इसलिए खड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर प्रोड्यूसर देश है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम है भारत में वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। भारत में ज़्यादातर जो प्लास्टिक की समस्या है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के वजह से ही, जैसे प्लास्टिक के बैग, कटलरी, स्ट्रॉस और वाटर बॉटल एक बार यूज़ करके लोग उसे फेंक देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है भारत में, वो है लैक ऑफ रिसाइकलिंग। दोस्तों भारत में जो प्लास्टिक जनरेट होता है उसको रिसाइकल करने का कोई भी मैनेजमेंट भारत में नहीं है। बहुत ही कम अमाउंट में प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। ज़्यादातर प्लास्टिक को सड़कों के किनारे, जंगलों में, नदियों में डंप कर दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है प्लास्टिक इन रिवर्स एंड ओशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लास्टिक को निपटाने का भारत में सबसे आसान तरीका है उसे नदियों में फेंक दो और नदियाँ उसे समुद्र में लेकर चली जाएंगी। भारत में जो नदियाँ हैं जिसे हम माँ के रूप में पूजते हैं, जैसे गंगा, यमुना, इनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक आपको इन्हीं नदियों में देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं, हमारी ये पूजा केवल दिखावे तक ही सीमित रहती है। असल में तो हम उसकी साफ सफाई पर, सुरक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज यमुना और गंगा भारत के सबसे गंदी नदियों में से एक है, जिसमें बहुत सारा प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में हर साल डंप किया जाता है। दोस्तों भारत में प्लास्टिक की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही जा रही है। पॉपुलेशन बड़ी होने की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है। दोस्तों कूड़े की जो गार्बेज की प्रॉब्लम है भारत में वो बहुत बड़ी है। 62 मिलियन टन्स वेस्ट हर साल पैदा होता है भारत में और 2030 में तो 165 मिलियन टन्स हो जाएगा। दोस्तों भारत में 43 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें से केवल 12 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट को ही ट्रीट किया जाता है, यानी इसे रिसाइकल किया जाता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि कैसे प्लास्टिक की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ही प्लास्टिक की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में हमारी गवर्नमेंट। दोस्तों प्लास्टिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। आप प्लास्टिक की थैलियों की जगह पर घर में बने कपड़े के थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही अगर कोई दुकानदार आपको प्लास्टिक में चीज़ें देता है तो आप प्लास्टिक में सामान लेने के बजाय आप अपने झोले में सामान को लें, अगर आपके पास झोला है तो अगर प्लास्टिक वेस्ट को कम करना है तो रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक्स, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हमें रोकना होगा यूज़ करने। सिंगल यूज प्लास्टिक्स के जगह पर आपको अल्टरनेटिव के रूप में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स का, बॉटल्स का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है बाई ग्लास इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक्स को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। प्लास्टिक की जगह पे आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी वेस्ट वाटर जो है उसको मैनेज करना, ट्रीट करना, उसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है और ये भी देखना है कि कहीं उसमें प्लास्टिक ना चला जाए। साथ ही आप क्लीन अप इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ग्रुप्स बनाकर आप वॉलेंटियर का काम कर सकते हैं, जिसका एम होगा प्लास्टिक्स को कम करना, पॉल्यूशन को कम करना। और अगर कहीं प्लास्टिक आपको डस्टबिन से बाहर दिख रहा है तो डस्टबिन के अंदर उसे डाल और लोगों को भी प्रेरित करना। इसके बाद ज़रूरत होगी हमारे पास पॉलिसीज़ की। एक अच्छी पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे प्लास्टिक्स को बैन किया जाना चाहिए, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए और इसके जगह पे कागज़ के या फिर कपड़े का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भारत क्लीन हो, हर जगह डस्टबिन्स की व्यवस्था हो, प्लास्टिक्स को रिसाइकल किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और स्वच्छ भारत मिशन को केवल पोस्टर पर ही ना दिखाया जाए बल्कि धरातल पर भी उसे लागू किया जाए। स्वच्छ भारत के लिए धरातल भी साफ होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी प्लास्टिक्स का यूज़ करना कम कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।